बाहुबली की भी ज़रूरत नहीं है लोगों को। कलम में जो ताकत है ना, वो बाहुबल में कभी नहीं हो सकता। और जो लोग संविधान को मानने वाले हैं वो कलम की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार जो खटारा सरकार है एनडीए की, उसको बाहर का रास्ता दिखाएगी। जो दिलों पे राज करता है ना, वो असली बाहुबली होता है। और माननीय ऋषि कुमार जो है ना, वो यहाँ के लोगों के दिल में राज करते हैं। किसी की ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो पब्लिक थक चुकी है, लोग पक चुके हैं। अब लोगों को निर्णायक सरकार चाहिए, ना कि हमेशा रोना रोते रहे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे कर सकते हैं। हमारे को मुक्ति चाहिए अब ऐसी सरकार से जो कि सुसुप्त अवस्था के अंदर में चल रही है। हमारे को हमारी आर्थिक आज़ादी चाहिए, हमारे को हर चीज़ का अधिकार चाहिए, किसानों को उनका अधिकार चाहिए। और ये तो ओबरा तो मेरा अपना परिवार है, ये मेरा बड़ा परिवार है, तो इसके लिए तो मेरा दिल हमेशा हमेशा धड़कता है। उसकी सोच है कि मैं किसी एक जाति का नहीं, कोई विशेष का नहीं हूँ, बल्कि समाज के उन हर तबके के, चूँकि मैं जनप्रतिनिधि बन गया हूँ, जो वोट दिया या ना दिया हम उसके प्रतिनिधित्व करता है। हम किसी भेदभाव को न लेकर के मैं सबका विकास करूँगा, सबका साथ रखूँगा। 20 साल की हुकूमत यहाँ पर बिहार में चल रही है, पलायन नहीं रोक सका लोग, महिलाओं को की रक्षा नहीं कर सका लोग, आए दिनों बलात्कार हो रही है, और सेंट्रल में भी 15 साल की सरकार चल रही है। तो फिर ऐसे लोगों को यहाँ की जनता, अपार जनता जो कि भगवान रूपी है, जिसको चाहेगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा एक वोट देने का अधिकार है। वोट चोरी भी नहीं होने देने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। तो दूसरे चरण का नॉमिनेशन आज खत्म हो चुका है। ओबरा में ऋषि कुमार ने आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया और जनसभा में जबरदस्त भीड़ थी। नामांकन करने के बाद जब ऋषि कुमार पहुंचे तो समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। लोगों को उत्साहित देख ऋषि कुमार ने साफ कर दिया कि इस बार का जो चुनाव है वह ना तो किसी धर्म और ना किसी जाति को लेकर है, बल्कि युवाओं को रोजगार देने के लिए है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी और उनकी माताजी ने भी साफ ऐलान कर दिया कि ओबरा की जनता सिर्फ और सिर्फ ऋषि कुमार के साथ है। 2020 में भी ऋषि कुमार ने चुनाव जीतकर ना तो किसी लोगों की मदद धर्म देखकर और जाति पूछकर किया, सब बराबर थे। और एक बार फिर ऋषि कुमार जनता की अदालत में है और जनता ऋषि कुमार के साथ है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज जबरदस्त नामांकन सभा दिखा, हुजूम दिखा, लोगों का जोश दिखा, कैसे देखते हैं? देखिए, जनता ने, पूरे बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार जो खटारा सरकार है एनडीए की, उसको बाहर का रास्ता दिखाएगी। वो ऐसी सरकार जो कि पिछले 20 साल से रहकर भी 2005 के पहले का जो है जुमला देती है और अपने कार्य को कुछ नहीं गिनाते ये लोग। तो अब पब्लिक थक चुकी है, लोग पक चुके हैं। अब लोगों को निर्णायक सरकार चाहिए। अब लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो किसी के ऊपर दोषारोपण किए बगैर अपना काम करे और बिहार को तरक्की के रास्ते पे लेकर के चले, ना कि हमेशा रोना रोते रहे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे कर सकते हैं। तो अब जो है बिहार की जनता ठान चुकी है और ओबरा की जनता ने भी ठान लिया है। आपके सामने चिराग पासवान के बाहुबली उम्मीदवार उतारे गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? अब देखिए, अब आपने खुद शब्द इस्तेमाल किया बाहुबली का। बाहुबली की भी ज़रूरत नहीं है लोगों को। कलम में जो ताकत है ना, वो बाहुबल में कभी नहीं हो सकता। और जो लोग संविधान को मानने वाले हैं वो कलम की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी यादव की सरकार आ रही है। तेजस्वी यादव की सरकार सिर्फ आ नहीं रही है, भयंकर बहुमत से आ रही है। हम अब 200 सीट के आसपास जीतने जा रहे हैं महागठबंधन। इसको कोई होने से रोक नहीं सकता। आपके साथ आपकी पत्नी, माताजी दोनों साथ ही नामांकन सभा में, कैसे देखते हैं इस? देखिए, वो लोग निरंतर जो है, मेरी माँ तो खैर पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने समय में। और उनका साथ, एक तो अपनी माँ का साथ मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ऊपर से ऐसी माँ जो भारत सरकार की मंत्री रह चुकी हों, तो उनके अनुभव का हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और प्लस जो हमारी पत्नी है, जो अधिवक्ता है अदिति जी, वो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और जनता के बीच में काफ़ी जो है एक्टिव रहती हैं, जनता के हर सुख दुख में जाना आना करती हैं। इसलिए उन दोनों के रहने से मुझे बहुत शक्ति मिलती है और प्रेरणा मिलती है। आखिरी सवाल है सर, औरंगाबाद से पिछले बार 6 सीट जीत गई थी महागठबंधन, एक बार फिर से वो दोहराएगी क्या? फिर से वही रिपीट होगा, 6 आउट ऑफ 6
महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर ऋषि कुमार आज नामांकन किए हैं, जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिल रहा है, ये वोट में तब्दील होने जा रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ दीपावली। और जन सैलाब देख के आपको समझना चाहिए कि लोगों के मन में क्या भावनाएं चल रही हैं। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य है लोगों के बीच में कि मैं क्या कहूँ। मैं खुद इस चीज़ से एकदम आत्मविभोर हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ इस ओबरा की जनता का, जिन्होंने हमेशा अपना विश्वास हम लोगों में बना के रखा। ऋषि कुमार के सामने चिराग पासवान के बाहुबली उम्मीदवार प्रकाश चंद्रा है, जो लगातार अपने कारनामे और बोलचाल की वजह से चर्चे में रहते, कैसे देखती हैं? देखिए, बाहुबली की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जो दिलों पे राज करता है ना, वो असली बाहुबली होता है। और माननीय ऋषि कुमार जो है ना, वो यहाँ के लोगों के दिल में राज करते हैं। किसी की ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से 6 में 6 सीट जीतेगी औरंगाबाद से मांगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। थैंक यू। युवाओं का कहना था कि ऋषि सिर्फ ना विधायक बनेंगे बल्कि मंत्री भी बनेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, और चुनावी प्रक्रिया सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। जी बिल्कुल, लोगों ने इस बार अपना मन बना चुके हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% ये बात सही है कि सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। लोग थके हुए मुख्यमंत्री से परेशान हो चुके हैं और वो बदलाव चाहते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं जो अपने युवाओं के लिए सोचे, उनके दिनचर्या के बारे में सोचे, उनके रोज़गार के बारे में सोचे। हमारे को मुक्ति चाहिए अब ऐसी सरकार से जो कि सुसुप्त अवस्था के अंदर में चल रही है। हमारे को हमारी आर्थिक आज़ादी चाहिए, हमारे को हर चीज़ का अधिकार चाहिए, किसानों को उनका अधिकार चाहिए। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा, हम सभा को कवर कर रहे थे जी। और नॉमिनेशन करने के दौरान जब ऋषि कुमार नहीं थे तो हमने देखा कि मंच को आप संभाली हुई थी जी। और एक तरह से पूरा मोर्चा आपने संभाल लिया था जी। तो क्या ऋषि कुमार की जो क्षेत्र में पॉपुलैरिटी है, जी। कहीं उसके पीछे उनकी पत्नी अर्थात आपका योगदान तो नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिए, जब वो नहीं होते हैं तो एक अच्छी धर्मपत्नी का ये कहते हैं कि कर्तव्य होता है कि उसको चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। और ये तो ओबरा तो मेरा अपना परिवार है, ये मेरा बड़ा परिवार है, तो इसके लिए तो मेरा दिल हमेशा हमेशा धड़कता है। बेटे ऋषि कुमार आज नामांकन किए हैं दूसरी बार, कितनी खुशी हो रही है? देखिए, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जिसके वजह से खुशियाँ अपार हैं और सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि जो हमारा बेरोजगार युवा था, आज तक ठगा हुआ महसूस कर रहा था, आज तक उसके हाथों में नौकरी नहीं मिल रही थी। जो हमारे गरीब मजदूर जो पलायन कर रहे थे, वो कम से कम अपने घर वापसी करेंगे। तो बहुत बड़ी बात है। हमारी महिलाओं की जो बात है, जो 400 रुपया विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, चाहे आपको वृद्धा पेंशन था, उसको हमारी सरकार आएगी तो 1400 करेगी, 1500 करेगी। के सामने चिराग पासवान के बाहुबली उम्मीदवार सामने है प्रकाश चंद्रा, कितना टक्कर देखती है आप? जनता के आगे कोई बाहुबली नहीं है। जनता वो ताकत है, वो शक्ति है कि यहाँ बाहुबली नहीं देखती है। वो देखती है कि हमारा विकास कौन करेगा। और इतने साल की हुकूमत में, 20 साल की हुकूमत में जो प्रतिद्वंदी आए हुए हैं, 20 साल की हुकूमत यहाँ पर बिहार में चल रही है। पलायन नहीं रोक सका लोग, महिलाओं को की रक्षा नहीं कर सका लोग, आए दिनों बलात्कार हो रही है और सेंट्रल में भी 15 साल की सरकार चल रही है। तो फिर ऐसे लोगों को यहाँ की जनता, अपार जनता जो कि भगवान रूपी है, जिसको चाहेगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा एक वोट देने का अधिकार है। वोट चोरी भी नहीं होने देने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। तो निश्चित तौर पर अपना एक एक हिसाब इस बार जनता लेकर के ही दम लेगी। मैडम, एक सवाल रहेगा, आपने मंच पे कहा कि पिछले बार भी ऋषि कुमार को जनता की अदालत में सौंपा था और फिर सौंप रहे हैं, तो क्या लगता है जनता इस बार ऋषि कुमार के साथ दोबारा है? बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि ऋषि कुमार का जो सोच है, उसकी सोच है कि मैं किसी एक जाति का नहीं, कोई विशेष का नहीं हूँ, बल्कि समाज के उन हर तबके के, चूँकि मैं जनप्रतिनिधि बन गया हूँ, जो वोट दिया या न दिया, हम उसके प्रतिनिधित्व करता है। हम किसी भेदभाव को न लेकर के मैं सबका विकास करूँगा, सबका साथ रखूँगा। और यही परिलक्षित भी हो रही है। इस बार का चुनाव जात पात पर नहीं है, विकास पर है, परिवर्तन पर है, सत्ता का परिवर्तन पर है। तो सुना आपने, इन तीनों लोगों का, परिवार के सभी लोगों का कहना था कि इस बार ओबरा से सिर्फ और सिर्फ ऋषि कुमार जीतेंगे। धन्यवाद।